और एक दिन के अंदर 10,000 से ज़ायद अफ़गानी इन दो बॉर्डर से बाहर निकाल उसी की ज़ुबान के अंदर अब जवाब देते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान अब सॉफ्ट स्टेट नहीं हार्ड स्टेट है। उन्होंने कहा जो कि भारत की दुम पे ऐसा पाँव रख के आओ कि भारत सारी ज़िंदगी याद रखे। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं तैयब सैफ। इस वक्त सूरत हाल ये हो चुकी है कि भारत और अफ़गानिस्तान ने मिलकर पाकिस्तान को दबोचने का एक फ़ैसला किया है और इसके लिए उन्होंने एक ऐसा मज़का खेज़ प्लान बनाया है कि आप सुनेंगे तो आपको हंसी आ जाएगी। एक तरफ से भारत ने कहा अफ़गानिस्तान को, याद रहे कि अफ़गानिस्तान को कहा कि तुम हमला करो और पाकिस्तान का अटक तक का इलाका अपने पास ले जाओ, और दूसरी तरफ से मैं अटैक करूँगा और मैं पाकिस्तान का जो सारा कश्मीर है उसको हड़प कर लूँगा और पाकिस्तान को हम सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब और सिंध तक महदूद करेंगे और बलूचिस्तान को हम एक आज़ाद रियासत के तौर पे यहाँ पर पेश करेंगे। तो जिसके ऊपर अफ़गानिस्तान ने कहा बल्ले बल्ले, ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया, आओ हम मिलकर इसके ऊपर काम करते हैं। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि अफ़गानिस्तान ने अपनी जो एक स्टेट है और ख़ास तौर पर जो 21 चेक पोस्टें हैं वो पाकिस्तान की झोली में फेंकी और दोबारा अभी तक लेने के लिए नहीं पहुँचे, क्योंकि मार बहुत पड़ती है। और भारत ने अपने राफ़ेल उड़ाए और राफ़ेल के साथ वो हाल हुआ कि अमेरिका जो है और ख़ासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर फपतियाँ कसता हुआ दिखाई दे रहा है और फ्रांस बेचारा मुँह छुपाता हुआ दिखाई दे रहा है कि हमारे इतने स्टेट ऑफ द आर्ट तैयारे थे, तुम लोगों ने गिरवा दिए ज़ालिमों। तो अब ये जो सारी मैंने आपको एक बड़े ही मज़का खेज़ अंदाज में या एक बड़े ही जॉली मोड के अंदर तमाम चीज़ें बताई हैं, इसको भारत ने नाम दिया था ट्रू फ्रंट वार, कि दो तरफ से जंग शुरू की जाए और पाकिस्तान को घेर लिया जाए। तो वो फ्रंट जो एक शुरू किया गया था इन दो मुल्कों की जानिब से, उसकी तो पाकिस्तान ने बर्दाश्त कर ली और भारत को जवाब दे दिया, अफ़गानिस्तान को जवाब दे दिया कि पाकिस्तान के हवाले से ऐसा सोचना तुम्हारे सिर्फ ख्वाबों में तो हो सकता है, लेकिन जब जब तुम अमली जामा पहनाने के लिए हमारे पास आओगे तो हम तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम याद रखोगे। और अफ़गानियों को ये जो आस्तीन के सांप हैं, नमक हराम है, इनको तो हमने समझा दिया है कि बेटा बाप को कभी नहीं बताना कि तुमने बच्चे कैसे पैदा करने हैं। तो ये सूरत हाल अब अफ़गानियों के ऊपर तो पूरी उतर चुकी है और अफ़गानी अब माफ़ियाँ मांग रहे हैं, तरले मांग रहे हैं, रहम की अपीलें करवा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि अगर आपने मज़ीद चलना है तो हमारी शराइत के ऊपर चलना है, वरना आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। और अफ़गानिस्तान उसके ऊपर मानता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान ने जहाँ पर उनको उनकी पॉलिसी का जवाब दिया है, साथ में पाकिस्तान अटैकिंग पोजीशन के ऊपर चला गया है। डिफेंस अब बहुत पीछे रह गया है, ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ये चीज़ वाज़े कर दी है और कहा है कि अब हम ऐसा ऑफेंस दिखाएंगे कि भारत जो है अब अपने ही मुल्क के अंदर मसरूफ़ रहेगा, उसको पाकिस्तान की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अजीत दोल जो उनका बड़ा सिक्योरिटी एडवाइज़र बना फिरता है, वो अपने ही ज़ख्म से हिलाता फिरेगा। और इसके लिए पाकिस्तान ने सबसे पहले तो अफ़गानियों को ऐसा सुथरा जवाब दिया है कि वो बेचारे खामोश होकर बैठे हुए हैं और अब बोल भी नहीं पा रहे, चीख भी नहीं पा रहे कि उनके साथ हुआ क्या है। पाकिस्तान ने पूरे मुल्क के अंदर जो अफ़गानियों के ख़िलाफ़ एक कैंपेन स्टार्ट की थी, अफ़गान मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ जो इन्होंने हमारे पास पनाह लेके बैठे हुए थे, इन तमाम को जो निकालने का प्लान किया था, तो उसमें जो अब तक के अदाद-ओ-शुमार हैं, अब तक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन हमने 14,13,906 जो अफ़गानी है पनाह गज़ीन मुहाजिरीन, उनको पाकिस्तान से अब तक निकाल दिया है बड़ी कामयाबी के साथ। कुल 40 लाख ये तादाद है, 14 लाख को निकालने में हम अब तक कामयाब हो सके हैं। सिर्फ हम अक्टूबर की बात करते हैं तो अक्टूबर के अंदर 67,601 अफ़गानी पनाहगज़ीनों को हमने यहाँ से निकाला है। और इतने दिनों से पाकिस्तान ने तुरखम और चमन बॉर्डर को बंद किया हुआ था और अफ़गानियों को जो हमने मुख्तलिफ़ इलाकों से इकट्ठा किया हुआ था घसीट घसाट के, उनको हम बाहर लेके आए हुए थे, होल्डिंग कैंप्स के अंदर लेके आए हुए थे, बॉर्डर के ऊपर लेके आए हुए थे। तो उनको निकालने के लिए हमने अपना बॉर्डर अपनी तरफ से खोला है और एक दिन के अंदर 10,000 से ज़ायद अफ़गानी इन दो बॉर्डर से बाहर निकाले गए हैं, जिसमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, मर्द भी हैं। और इन तमाम लोगों के हमने प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके साथ लिफ्ट किए हैं और इनको बताया है कि अगर आप दोबारा पाकिस्तान आना चाहो तो आप वीज़ा लेके पाकिस्तान आ सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन इस तरीके से नहीं, अब अफ़गान मुहाजिरीन का स्टेटस जो है वो ख़त्म हो चुका है। हम आपको मज़ीद इस तरीके से नहीं पाल सकते, आप हमारा मुल्क का जो सिस्टम है वो ख़राब कर रहे हो। और साथ ही साथ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे भारत को भी सबक सिखा दिया है और फील्ड मार्शल ने अपने सबसे काबिल और अपने सबसे बड़े फ़ौजी जर्नल को बांग्लादेश भेजा और बांग्लादेश भेज कर उन्होंने कहा कि भारत की दुम पे ऐसा पाँव रख के आओ कि भारत सारी ज़िंदगी याद रखे। तो उन्होंने ऐसा पाँव रखा है कि भारत अभी तक उसके दर्द से बुलबुला रहा है, क्योंकि
जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने बांग्लादेश के अंदर जाके कहा कि अफ़गानिस्तान ने और भारत ने मिलकर ग्रेटर अफ़गानिस्तान का ख्वाब देखा है, हम ग्रेटर बांग्लादेश का ख्वाब देख रहे हैं। आप भारत की जो 7 रियासतें हैं उनको अपने साथ मिला लो। साथ मिलाने का मतलब ये है कि भारत का जो 7% रकबा है वो बाकायदा तौर पे बांग्लादेश का हिस्सा बन जाएगा और बांग्लादेश बराह रास्त नेपाल, भूटान और चाइना के साथ मिल जाएगा और उनकी जो ट्रेड है वो क्लियर हो जाएगी और पाकिस्तान की जो डायरेक्ट सर्विसेज है टुवर्ड्स बांग्लादेश वो बेहतरीन हो जाएंगी। और इन 7 रियासतों के अंदर कौन कौन सी आती है? आसाम आती है, अरुणाचल प्रदेश आती है, मणिपुर आती है, मिज़ोरम आती है, नागालैंड आती है, सिक्किम आती है और त्रिपुरा आती है। ये तमाम रियासतें इस वक्त बांग्लादेश का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान भी वहाँ पर अपना काम कर रहा है। भारत जो है अब बेचारा बिलबिला रहा है, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नज़र उसको नहीं आ रहा। और अब वो लोग जो कि पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर रहे थे अब अपना मुल्क बचाने की कोशिश शुरू हो गए हैं। और वो लोग जो ग्रेटर अफ़गानिस्तान की बात देख रहे थे या ख्वाब देख रहे थे वो अब ग्रेटर बांग्लादेश बनता हुआ देखेंगे। तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी रही तो हम ये तमाम तर सूरत हाल बनते हुए देखते रहेंगे और भारत को उसी की ज़ुबान के अंदर अब जवाब देते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान अब सॉफ्ट स्टेट नहीं हार्ड स्टेट है। जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा उसके ख़िलाफ़ हम भरपूर कार्रवाई करेंगे, यही हमारा आज़म है।